हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 5 to 10 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, x ग्रेटर देन 0 है और x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू 25/36 गिवन है। हमें x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब फाइंड करना है। अब देखो, जो हमें फाइंड करना होता है पहले उसको एनालाइज कीजिए। इसका मतलब अगर हमारे पास x प्लस 1/3x होगा और उसका हम क्यूब करेंगे तो हमें कुछ कुछ ऐसी टर्म्स मिलने वाली हैं। तो इट मीन्स हमें x प्लस 1/3x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या है, गिवन से स्टार्ट करते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/36। अब देखो, इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अगर ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी हम x प्लस 1/3x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। अब इसको देखो, x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं यहीं पे लिख के दिखा देती हूँ। इसको मैं x का स्क्वायर लिख सकती हूँ प्लस 1/9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये दो टर्म्स तो हमारे पास हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अब है क्या नहीं है हमारे पास 2ab। तो 2ab कैसे करेंगे इसको कंप्लीट, 2a कितना है x, b कितना है 1/3x। तो ये कैंसिल, मतलब अगर ये x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर प्लस 2/3 हो जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको रब कर देते हैं। अब ये देखो, ये 2/3 की हमें रिक्वायरमेंट है। पहले मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। हम 2/3 ही ऐड कर लेते हैं, 2/3 ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या मेरी इक्वेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। मैंने 2/3 ही क्यों यहाँ पे ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया वो मैंने आपको बता दिया। हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसी वजह से अब ये इतना पार्ट जो है ये बन गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। अब किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये x प्लस 1/3x का, इसका स्क्वायर। देखिए, ये हमारा a, ये हमारा b। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर प्लस x के साथ x कैंसिल 2/3। तो इसको मैं रीराइट कर सकती हूँ कैसे, x प्लस 1/3x का स्क्वायर माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 25/26। यहाँ से x प्लस 1/3x का स्क्वायर इसके इक्वल आएगा 25/26। ये वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। दिस इज 36 नॉट 26। ठीक है जी। तो x प्लस 1/3x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं। 36 एलसीएम आ गया, ये आ गया 25। 36 को 3 से डिवाइड किया 12, 12 इंटू 2 24। सो x प्लस 1/3x का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, इसको ऐड कर लीजिए 49/36। अब हमें x प्लस 1/3x की वैल्यू चाहिए, सो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इधर भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी ले लिया। तो ये x प्लस 1/3x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 7/6। अब हमें फाइंड क्या करनी है, ये वैल्यू। तो मेरे पास ये x प्लस 1/3x की वैल्यू 7/6 आ गई। अब हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी, a प्लस बी होल क्यूब की।
तो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लिखते हैं पहले। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब यहाँ पे a क्या है हमारा x, b क्या है 1/3x। तो इसमें a और b की वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा x का क्यूब प्लस 1/3x का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b दैट इज x प्लस 1/3x इजिकल्स टू, इधर 7 का क्यूब कितना हो गया 343 अपॉन 6 का क्यूब हो गया हमारे पास 216। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3x का क्यूब कितना हो गया 27x क्यूब, x से x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये तो 1 ही बचा। x प्लस 1/3x कितना है, ये हमने अभी कैलकुलेट किया 7/6 इजिकल्स टू 343/216। तो x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब इजिकल्स टू 343/216। ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7/6 ही आएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 216 343 माइनस ये 36 इंटू 7, सो ये हमारे पास आ गया 252। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 और ये आ गया 9। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5x, हमें x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है और x क्यूब माइनस 1/x। अब गिवन क्या है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5x। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 को इधर ले जाएंगे, 5x/2 आ गया। अब दोनों साइड्स को हम डिवाइड करेंगे x के साथ, तो इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इधर हो गया 5x/2 और यहाँ पे आ गया x, ये कैंसिल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5/2। तो एक x से x कैंसिल, तो x प्लस 1/x की हमें वैल्यू मिल गई 5/2। अब हमें निकालना क्या है x माइनस 1/x। इसका स्क्वायर कर देंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -2। अब देखो मुझे यूज़ क्या करनी है, ये वैल्यू x प्लस 1/x की, यहाँ पे कहीं भी x प्लस 1/x की वैल्यू नहीं आई, तो मैं क्या करूँगी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगी। कैसे बनेगा, +2 कर देंगे -2 कर देंगे। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 मैं इस वैल्यूज के साथ मर्ज कर दूंगी, बाकी क्या बचा -2 -4। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम परफेक्ट स्क्वायर बना पाए किसका, x प्लस 1/x का, फिर उसकी वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर ले, तभी हम x माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये किसका स्क्वायर बन गया, x प्लस 1/x का स्क्वायर -4। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 5/2, इसका स्क्वायर -4, तो ये आ गया 25/4 -4। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर कितना आएगा, 4 एलसीएम 25 -16 हो गया, दिस इज 9/4। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तभी हम x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इधर भी रूट ले लिया, इधर भी रूट ले लिया, तो अब हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, +-3/2। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब।
तो अब देखो x माइनस 1/x की वैल्यू 3/2 आ गई, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो ये x माइनस 1/x का क्यूब हो गया और इधर 3/2 का क्यूब हो गया, क्योंकि हमें क्यूब में वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो ये हो गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8। अब देखो ये x से x कैंसिल, तो ये आ गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस ये आ गया 3 इंटू x माइनस 1/x की वैल्यू पुट कर देते हैं 3/2। सो दिस इज x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस ये आ गया 9/2। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना आ जाएगा 27/8। ये वैल्यू इधर जाएगी इक्वालिटी की दूसरी तरफ, साइन चेंज हो जाएगा। 8 एलसीएम आ गया, ये आ गया 27 प्लस 4 9 36। So this is 63/8. क्वेश्चन नंबर 7, हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गिवन है 34, ab गिवन है 12, हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखो फर्स्ट पार्ट है 3 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस 5 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। पहले तो हम ये फॉर्मूला सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3 इंटू, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है 34 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है 12। तो मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। सिमिलरली हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 34 माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 12। सो 3 इंटू ये आ गया 34 प्लस 12 इंटू 2 24। दिस इज 34 माइनस 24। सो 3 इंटू ये आ गया 58 प्लस 5 इंटू इसको सब्ट्रैक्ट करके आ गया 10। तो ये आ गया 2 कैरी 174 प्लस 50, तो ये आ गया 224। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, 7 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2 इंटू इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 34 माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 12। यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 12। So this is 34 minus 24, 34 plus 24, ये हो गया 10 माइनस 2 इंटू 58, तो ये हो गया 70 माइनस 116। सो ये हो गया हमारे पास माइनस के 46, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, तो हमारा नेगेटिव आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, 3x माइनस 4/x इज इक्वल्स टू 4। फाइंड क्या करना है, 27x क्यूब माइनस 64/x क्यूब। अब देखो 27x क्यूब मतलब अगर 3x का हम क्यूब करेंगे तो ये आ गया, माइनस 4/x का क्यूब करेंगे तो ये आ गया। तो हमें यही वैल्यू गिवन है, हम क्या करेंगे दोनों तरफ क्यूब कर देंगे।
यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो ये हो गया 3x का क्यूब माइनस 4/x का क्यूब माइनस 3 इंटू a कितना है 3x, b कितना है 4/x इंटू a माइनस b दैट इज 3x माइनस 4/x इज इक्वल्स टू, इधर भी क्यूब होगा, ये हो गया 64, ये x के साथ x कैंसिल, ये हो गया 27x क्यूब माइनस 64/x क्यूब माइनस, सो 4 इंटू 3 12, 12 3 दा 36 इंटू, अब ये 3x माइनस 4x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 4, ये पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू 64, 27x क्यूब माइनस 64x क्यूब माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2, ये आ गया 144 इज इक्वल्स टू 64, इधर से हमारे पास 27x क्यूब माइनस 64/x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 64 प्लस 144 दैट इज 208। क्वेश्चन 9, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है 7, हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इस वैल्यू में कुछ क्यूब वाली टर्म्स है और कुछ नॉर्मल टर्म्स है x की फॉर्म में जिसमें पावर 1 है। अब पहले ये गिवन है, हम कोशिश करेंगे कि हम x प्लस 1/x का स्क्वायर कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड कर पाए। तो मैं पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसमें +2 -2, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता हमें क्या वैल्यू ऐड करनी है क्या सब्ट्रैक्ट करनी है। देखो सीधी सी बात है, इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो। a क्या है मेरा x और b क्या है मेरा 1/x। a का स्क्वायर किया x स्क्वायर आ गया, b का स्क्वायर किया 1/x स्क्वायर आ गया, और उसके बाद क्या होता है 2 इंटू a इंटू b, ये वैल्यू हमें चाहिए, ये मिसिंग है, तो इसको फॉर्मूला में पुट करके चेक कर लो। अब देखो ये इतना क्या बन गया हमारे पास, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, लेकिन हमें यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला नहीं बनाना। उसका रीज़न, अब देखो यहाँ पे 7x क्यूब और ये वैल्यू आगे माइनस में है, ये आप देख रहे हैं ना जो हमने फाइंड करना है ये, और सिमिलरली ये वैल्यू नेगेटिव में है, मतलब हमें फॉर्मूला में नेगेटिव चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इसके साथ मर्ज कर देते हैं, +2 ऐसे ही रख लेते हैं 7, तो ये x माइनस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यहाँ से x माइनस 1/x का स्क्वायर कितना जाएगा 7 -2, x माइनस 1/x का स्क्वायर कितना आ गया 5, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो इधर आ गया x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √5। अब आपको समझ में आया मैंने नेगेटिव वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया। हम पॉजिटिव वाला भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो वैल्यू फाइंड करनी है वो भी आप एक बार चेक कर लो। हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन दिख रहा है। अब देखो x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई। अब हम दोनों तरफ करते हैं क्यूब, x माइनस 1/x का क्यूब और इस तरफ √5 का क्यूब, क्योंकि मुझे क्यूब में वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a माइनस बी। इधर √5 का क्यूब मतलब √5 इंटू √5 इंटू √5, इसको मल्टीप्लाई करके 5 आ गया, तो ये आ गया 5√5। सो ये कैंसिल हो गया।
एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x इजिकल्स टू 5√5। तो ये एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू, अभी x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की थी, √5, वो मैंने पुट कर दी। तो ये हो गया माइनस 3√5 इजिकल्स टू 5√5। तो यहाँ से x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई, 5√5 प्लस 3√5 दैट इज 8√5। अब आते हैं जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये है 7x³ प्लस 8x माइनस 7/x³ माइनस 8/x। अब देखो ये 7x³ और माइनस 7/x³ मैंने इकट्ठे कर दिए, प्लस 8x माइनस 8/x वाली वैल्यूज इकट्ठी कर दी। यहाँ से 7 कॉमन आ गया, ये क्या आ गया, x³ माइनस 1/x³। यहाँ से 8 कॉमन निकाल दिया, x माइनस 1/x। 7 इंटू x³ माइनस 1/x³ की हमने वैल्यू कितनी निकाली है, 8√5 प्लस ये आ गया 8 इंटू एक्स माइनस 1/x की वैल्यू हमने √5 निकाली है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 8 दा, ये आ गया 56√5 प्लस 8√5, ऐड कर दो, ये हमारे पास आ गया 64। तो जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है उसको आपने बहुत ध्यान से एनालाइज करना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, उनमें क्या रिलेशन है। अब क्वेश्चन में गिवन हमें पॉजिटिव वैल्यू थी इधर, और फाइंड करने वाली ये वैल्यूज नेगेटिव है साथ में, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे फॉर्मूला नेगेटिव वाला फाइंड किया। क्वेश्चन 10, x इजिकल्स टू 1/x माइनस 5, हमने फाइंड करना है x² माइनस 1/x²। तो पहले तो जो फाइंड करना है उसी को देख लेते हैं। x² माइनस 1/x² मतलब a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। अगर मेरे पास ये दोनों वैल्यूज होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करके मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 5 इजिकल्स टू 1, तो ये हो गया x² माइनस 5x इजिकल्स टू 1। 1 को इधर ले आओ, -1, 5x को इधर ले जाओ। तो मैं ऐसे रीशफलिंग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे या तो x प्लस 1/x की वैल्यू मिलेगी या x माइनस 1/x की वैल्यू मिलेगी। अब हम दोनों साइड को डिवाइड करेंगे बाय x। ये कैंसिल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 1/x इजिकल्स टू 5। तो यहाँ पे एक x कैंसिल, x माइनस 1/x की वैल्यू 5 मिल गई, मतलब एक वैल्यू हमें इसकी मिल गई 5। अब हमें फाइंड करनी है x प्लस 1/x की वैल्यू। वो कैसे फाइंड करके, वो तो इजी है। हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 5 का स्क्वायर 25, ये कैंसिल। तो ये आ गया x² प्लस 1/x² माइनस 2 इजिकल्स टू 25। अब देखो यहाँ पे x² प्लस 1/x², इस 2 को मैं अभी इधर ले जाती हूँ, 25, ये हो गया प्लस 2, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू 27 आ गई। अब मुझे इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, कैसे बनेगा, 2 ही मैं ऐड कर देती हूँ, 2 ही मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, इजिकल्स टू 27, क्योंकि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इतना पार्ट क्या बन गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गया, -2 इजिकल्स टू 27। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 27 प्लस
2, तो x प्लस 1/x का स्क्वायर कितना आ गया 29। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू को फाइंड करना है, ये स्क्वायर खत्म करना है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √29। अब देखो हमने x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड कर ली, x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू, तो a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी यूज हो गई, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये आ गया √29 इंटू 5, तो ये आ गया प्लस माइनस 5√29। सो ये है इसका आंसर। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।